डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 लेसन 8 लेक्चर 6। आज की टॉपिक गति का ग्राफीय प्रदर्शन। तो हमने दो राशियां पढ़ी मुख्यतः अभी तक। एक था वेग या चाल और दूसरा त्वरण। तो हम अपने किसी वस्तु की गति को, गति मतलब उसके द्वारा चली गई दूरी तय करने में लिए गए समय तथा उसके वेग या चाल तथा उसके त्वरण को ग्राफ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसे गति का ग्राफीय निरूपण कहते हैं। तो मुख्यतः यहाँ हम दो तरीके के ग्राफ देखेंगे। एक होता है दूरी समय ग्राफ, जो हमें चाल या वेग के बारे में बताता है, और दूसरा होता है वेग समय ग्राफ, जो हमें वेग परिवर्तन यानी त्वरण के बारे में बताता है। तो पहला हेडिंग डाल सकते हैं आप, दूरी समय ग्राफ। हेडिंग डालने मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि जगह कुछ कम पड़ रही है। ठीक है, इस रेखा को थोड़ी लंबी कर दिया जाए। 6, 7, 8, 9, ये हमारा YH। देखिए हमने एक एक कार्टेशियन ग्राफ बनाया, जिसमें दो अक्षीय ग्राफ बनाया, एक X अक्ष और Y अक्ष। X अक्ष पे हमने समय को निरूपित किया और Y अक्ष पे हम क्या दिखा रहे हैं, दूरी। ये छोटे छोटे खाने हैं X अक्ष पे और ऐसे आगे तक होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब किस में है, सेकंड में है। यानी एक खाने का मान कितना है, 1 सेकंड। यहाँ तक 1 सेकंड, यहाँ तक 1 + 1 2 सेकंड, और आगे 1 + 1 3 सेकंड। ऐसे ही Y अक्ष पे हमने क्या प्रदर्शित किया, दूरी। मतलब एक खाने का मान क्या है, और दूरी हम किस में दिखा रहे हैं, मीटर में। यानी Y अक्ष पे एक खाने का मान कितना है, 1 मीटर। 2 खाने का मान 2 मीटर। इस प्रकार हम X अक्ष पे समय और Y अक्ष पे दूरी को दिखा रहे हैं। मान लीजिए कोई वस्तु या किसी कार, साइकिल या किसी लड़के या किसी का भी एक वेग ले लेते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड। नियत वेग ले लेते हैं, बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी ले लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड। दोनों स्थिति हम देखेंगे, एक बदलती हुई और एक नहीं बदलती हुई। तो 2 मीटर प्रति सेकंड का एक वेग लेंगे। मतलब ये मान लीजिए एक लड़का है, दौड़ रहा है 1 सेकंड में कितना, 2 मीटर। 2 मीटर प्रति सेकंड का मतलब 1 मीटर में माफ करिए, 1 सेकंड में 2 मीटर। यानी यदि हम पहले सेकंड की बात करें तो यहाँ पे पहला सेकंड हमारा पूरा हुआ और ये पहले सेकंड में कहाँ तक चला गया, 2 मीटर। तो ऐसे डॉटेड लाइन करके हम मिलाते हैं। पहले सेकंड में कहाँ तक चला गया, 2 मीटर, इस बिंदु पे आ गया। ठीक है, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर और चलेगा, यानी ये हमारा दूसरा सेकंड है। ये लाइन सीधी है मेरी, हो सकता है आपको, मैं सीधी खींच रहा हूं, हो सकता है टेढ़ी लगे। तो यहाँ पे था, यहाँ पे 1 सेकंड में 2 मीटर और चलेगा, तो 2 से 2 कहाँ पहुंच जाएगा, 4 पे। यानी इस बिंदु पे आ गया। बिंदुओं का नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है। ऐसे ही जब हम तीसरे सेकंड की बात करेंगे तो ये अभी तक कहाँ पहुंचा है, 4 पे। फिर 2 मीटर और चल जाएगा 1 सेकंड में, तो कहाँ पहुंच जाएगा, 6 पे। मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, P3 है। अब हम इन बिंदुओं को मिला दें, एक ये आके यहाँ पे मिलेगा। ठीक, मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए लाइन मेरी थोड़ी
आपको टेढ़ी दिख सकती है। आप घर पे बनाएं तो स्केल के साथ बनाएं, और जो डिवीजन है सब इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वाला इतना बड़ा है, दो वाला छोटा है। मेरे पास स्केल नहीं है तो थोड़ा छोटा बड़ा आपको दिख सकता है। तो इस प्रकार ये एक लाइन, ये जो मूल बिंदु होता है इसे O कहते हैं, 0 0 से निरूपित करते हैं। और मान लीजिए यहाँ तक ये गति आगे बढ़ रही है, इसको हमने कोई नाम दिया OP, बिंदु P। तो OP एक रेखा है जो इस व्यक्ति के गति को निरूपित कर रही है कि वो कितने समय में कितनी दूरी तय कर रहा है। इसे ही हम दूरी समय ग्राफ कहते हैं, ठीक है। अब इस की सहायता से, ये तो हम जान रहे हैं, ठीक, ऐसे हम बनाते हैं ग्राफ। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। यदि मान लीजिए हमें एक ग्राफ दिया हुआ है पहले से, जिसमें ये ऐसे एक ग्राफ है जो हमें दिया गया है। मान लीजिए ये ग्राफ हमें दिया गया है, ये O है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ग्राफ में एक चीज और होती है, स्केल, ग्राफ का स्केल, जिसे पैमाना कहते हैं, ठीक है। ग्राफ का स्केल जो हमें बताता है कि x अक्ष पे हमने क्या लिखा है और y अक्ष पे क्या लिखा है। तो आप कोई भी ग्राफ बना है तो उसके आसपास पैमाना, ठीक है, सामान्यतः इसी ग्राफ के ठीक ऊपर दाहिनी ओर या बाईं ओर पैमाना लिखते हैं। तो यहाँ पैमाना हमारा क्या था, x अक्ष का लिखते हैं। x अक्ष पे, ये x अक्ष पे एक जो छोटा खाना है वो कितना दूरी दिखा रहा है, 1 मीटर। तो x अक्ष पे एक खाना को इसे डिवीजन कहते हैं, खाने वाला खाना नहीं, ठीक है। एक खाना बराबर x अक्ष पे एक खाना बराबर 1 मीटर, और y अक्ष पे एक खाना का मान कितना है, 1 सेकंड, ठीक। मान लीजिए बहुत दूर गया, वो 20-25 मीटर चला गया, 100 मीटर चला गया, तो आपकी कॉपी इतनी लंबी तो होती नहीं है कि आप 100 मीटर तक दिखा पाएंगे। तो ऐसे में हम क्या कर लेते हैं, छोटा कर देते हैं इस स्केल को। तो आप एक खाने को क्या कर देते हो, बढ़ा के 10 मीटर 20 मीटर, आगे हम देखेंगे वो कंसेप्ट, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया, पैमाना है कि x अक्ष पे एक खाने का मान, एक डिवीजन लिख रहा हूँ, ठीक है। एक डिवीजन का मान है मान लीजिए 10 मीटर, और y अक्ष पे, y एक्सिस पे 1 डिवीजन की वैल्यू है 5 सेकेंड। एक डिवीजन, कोई भी स्केल आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमसे पूछा गया, आपसे पूछा गया कि यहाँ पे इस पॉइंट पे, जो यहाँ 3 से मिल रहा है और जो यहाँ 3 से मिल रहा है, यहाँ भी 3 से मिल रहा है, इस पॉइंट P पे मान लीजिए ये कार के लिए, कोई कार है, उसका स्थिति समय वक्र है। पूछा गया कि पॉइंट P पे कार का वेग क्या है। तो आप कैसे ज्ञात, पहले तो आप ये निकालोगे कि ये पॉइंट O से लेके P तक जाने में कितनी दूरी चला। तो पहले क्या निकालोगे, दूरी OP निकालोगे,
तो O से P दूरी क्या है? ये है हमारी दूरी है, किसमें है? मान लीजिए मीटर में है। और ये हमारा समय है, किसमें? सेकंड में। ठीक, तो O से लेके या 0 से लेके 3 तक गया, P तक जाने में कहां तक चला? 0 से लेके 3 तक 3 खाने चला। एक खाने का मान कितना है? 10 मीटर। तो 3 खाने का मान कितना होगा? 10 गुणे 3। तो क्या होगा? एक डिवीजन की दूरी गुणे डिवीजन की संख्या, डिवीजन की संख्या या खानों की संख्या भी लिख सकते हैं। तो जो दूरी OP है उसका एक डिवीजन की दूरी हमें कितनी दी गई है? पैमाने में 10 मीटर और P तक जाने में कितने खाने चले? 3। तो 3 खाने, तो कुल कितनी दूरी चला? 30 मीटर। उसी प्रकार समय कितना लगा? दूरी समय देखिए, एक डिवीजन का समय गुणे डिवीजन की संख्या। तो एक डिवीजन का समय हमने ग्राफ से पैमाने में दिया गया है कितना? 5 सेकेंड। और यहां तक आने में कितने डिवीजन चला? 3 डिवीजन। तो इंटू 3 इक्वल टू 15 सेकेंड। अब हमें दूरी पता है, समय पता है, और हमें चाल निकालनी है, तो बड़े आसानी से चाल निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है? दूरी है 30 मीटर और समय कितना लिया? 15 सेकेंड। भाग दे दीजिए, कट जाएगा, क्या आंसर आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। 15 माइनस 15 टू 32 मीटर पर सेकेंड। यानी ग्राफ देख के आप क्या निकाल सकते हैं? चाल निकाल सकते हैं। तो दूरी समय ग्राफ आपको क्या बताता है? चाल के बारे में। किसी ग्राफ के किसी भी बिंदु पे आप चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप 2-4 लाइन लिख लें। हेडिंग डाल चुके होंगे आप, दूरी समय ग्राफ लिखिए। किसी वस्तु अथवा पिंड की गति को ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। पूर्णविराम। पिंड की चाल को प्रदर्शित करने के लिए दूरी समय वक्र या ग्राफ जो भी लिखे, दूरी समय ग्राफ का निरूपण का प्रयोग करते हैं। पूर्णविराम। नीचे लाइन में आइए, देखिए दूरी समय ग्राफ में ग्राफ के किसी बिंदु पर पिंड की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। पूर्णविराम। यह ग्राफ कार्टेशियन ग्राफ में खींचा जाता है। कार्टेशियन ग्राफ कहिए या कार्टेशियन अक्षांश, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये ग्राफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में खींचा जाता है। सामान्यतः दूरी को y अक्ष तथा समय को x अक्ष पे निरूपित करते हैं तथा ग्राफ के किसी बिंदु पर वेग जानने के लिए उस बिंदु तक चली गई दूरी का उस बिंदु तक लिए गए समय में
भाग दे देते हैं। पूर्ण ग्राफ। दूरी समय ग्राफ दो प्रकार के होते हैं। एक समान दूरी ग्राफ या एक समान दूरी समय ग्राफ या वक्र जो भी लिखें। इसमें लिखिए, इस प्रकार के ग्राफ में पिंड की गति एक सीधी सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह स्पष्ट करता है कि पिंड का वेग एक समान है। दूसरा, ये तो एक समान वाला आपने देखा। मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा है, ऐसा सीधी रेखा ना हो के क्या है, तिरछी रेखा है या मुड़ी हुई रेखा है। ये बताती है कि पिंड का वेग या पिंड की चाल बदल रही है समय के साथ। तो दूसरा लिखिए, असमान दूरी समय ग्राफ। देखिए, असमान दूरी समय ग्राफ में पिंड की गति वक्रीय रेखा को प्रदर्शित करती है। ऐसी गति में पिंड का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। पूर्ण ग्राफ। ये ग्राफ के बारे में था। अगले लेक्चर में हम वेग समय ग्राफ पढ़ेंगे, जो त्वरण के बारे में जानकारी देता है। आप बुक लें, एक्सरसाइज में जाएं, दूरी समय ग्राफ के संबंधित जो भी प्रश्न है उन्हें हल करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें और एक्सरसाइज सॉल्व करते रहें। थैंक यू।